नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह। हम लोग एक दूसरे से परिचित हैं ही, एक दूसरे के परिचय के तो मोहताज भी नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आज आपसे बात करने आया हूँ समाज शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को, वस्तु को लेकर। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा आपसे एक सार्वभौमिक संस्था के बारे में, और वो सार्वभौमिक संस्था है विवाह। समझ गए? सार्वभौमिक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि विवाह नामक संस्था की उपस्थिति हर एक समाज में आपको मिलेगी। उसके रूप रंग तो नहीं कह सकते आप, उसके पैटर्न कह सकते हैं, उसके मानक कह सकते हैं, उसकी विधियां कह सकते हैं, ये वैरी हो सकता है, लेकिन होती जरूर है पूरे विश्व के हर एक समाज में। ठीक। और खासकर आज जो हम जिस समय समाज की बात करें, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज समकालीन 21st सेंचुरी के परिप्रेक्ष्य में, तो आज तो हम लोग बहुत समय मानव समाज के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा आपसे विवाह नामक संस्था के बारे में, जो हम समाजशास्त्रियों के लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, दरअसल ये आप इसको इसके थोड़ा बैकग्राउंड में हम लोग जाए तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। आखिर जब से हमारी उद्विकासीय प्रक्रिया के दौरान, हम लोग ये समाजशास्त्र में, मानव शास्त्र में तो पढ़ते ही है कि हम लोग बेसिकली जानवर से उद्विकासीय प्रक्रिया के दौरान हमारे शरीर में परिवर्तन होते होते हम मानव शरीर मिला, मानव रूप में हम लोग की आज की उपस्थिति है। और फिर ये अगर हम बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, ये सारी तो नाम है। तो बहुत दूर, बहुत पीछे नहीं जाके अगर हम मानव के बौद्धिक विकास के कालखंड को लेके चले, तो पहले तो जैसे जानवरों में अपनी जैविक आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो एक एक मैटिंग होती है कि यौनाचार की होती है, उसी तरह से मानवों में हुआ करती थी, क्योंकि बेसिकली हम लोग भी तो जानवर ही थे। लेकिन जब हमारी बुद्धि के विकास हो गए और जब हमने अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं का विकास कर लिया, तो आज के समय में भी बेसिकली हम लोग की जो परिभाषा आप मान लीजिए, अगर हम माने कि हम लोग की परिभाषा के साथ जो जो एनिमल ही जुड़ा हुआ है। हम लोग कहते हैं ना कि मैन इज ए नॉर्म्स मेकिंग एनिमल, मैन इज ए कल्चर बियरिंग एनिमल, मैंने एनिमल यहाँ भी जुड़ा है। फर्क कितना है कि हम लोगों ने, हमारी बुद्धि के विकास होने के कारण, हमने अपने समाज को व्यवस्थित करने के लिए अपनी सांस्कृतिक मानक, अपनी नॉर्म्स डेवलप किए हमारे पूर्वजों ने, और फिर एक समाज के बनाए हुए मानकों के अनुसार हम अपनी को ढाले, और तभी हम आज सब हमारे कहलाने के हकदार कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, दरअसल ये आप मान के चलिए कि जब ये जो विवाह नामक संस्था की उत्पत्ति की कहानी के पीछे हम कहें कि ये दरअसल हमारी जो जैविक आवश्यकता है, मानवों के, प्राणियों के अस्तित्व को कायम रखने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता, अगर हम बेसिक नीड्स की बात करें, तो खाद्य आवश्यकता के बाद अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण आवश्यकता है मानवों के, प्राणियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, वो उनकी यौन आवश्यकता की पूर्ति है। और साहब कल्पना कीजिए, जब हम तो हमारी बुद्धि की थोड़ी विकास हुए, तो इसके पीछे आप पीछे उसके उत्पत्ति की गूढ़ता को समझिए कि जब हमारी बुद्धि के विकास हुए, जब हमारे समाज में मानवों के, हमारे पूर्वजों के कालखंड में, उद्विकासीय कालखंड की जब हम शुरुआती स्तर की बात करें, होमो इरेक्टस की बात करें कालखंड में, तो जब सेक्स कैबरीज हुआ करते थे, यौन साम्यवाद कर सकते हैं, ना तो कोई किसी की माँ होती थी, ना पत्नी होती थी, ना बेटी होती थी, ना कोई किसी की जिम्मेदारी का भाव हुआ करता था। तो जब हमारी बुद्धि के विकास हुए, तो एक, देखिए साहब, हमारे पूर्वज कितने बौद्धिक रूप से कितने विकसित थे उस कालखंड में भी। आज की बात है कि लोगों ने कहा कि नहीं, पहले विवाह करें, क्योंकि एक स्त्री के जीवन में गर्भावस्था के दौरान एक ऐसा काल, एक काल, उस कालखंड में एक ऐसा वक्त आता है जो शारीरिक रूप से बड़ी लाचार हो जाती है। लोगों ने सोचा होगा कि उस कालखंड में कोई तो हो एक जो कि
स्त्री की आवश्यकता की पूर्ति की जिम्मेदारी ले और जो नवजात शिशु कल होके जन्म लेंगे उसकी भी कोई जिम्मेदारी ले। तो विवाह नामक संस्था की बुनियाद वहीं से पड़ी और इसलिए कहा जाता है कि ये सार्वभौमिक संस्था है। चाहे आप आदिवासी समाज की ले लें या सभ्य समाज जिसको हम कहते हैं वहाँ की बात कर लें। ठीक है, एक चीज तो मैं समझता हूँ कि इसलिए विवाह की आवश्यकता की बात जो हमारे उद्देश्य है इसके बारे में समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आमतौर पे विश्व में जो विवाह के प्रकार की अगर हम बात कर लें तो सिंपली अगर हम कहें कि इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को जब एक स्त्री पुरुष के बीच में विवाह हो, शारीरिक संबंध। विवाह का मतलब ही होता है कि समाज द्वारा स्वीकृत मानकों के अनुसार जो आपको एक समाज द्वारा अनुमति मिलती है यौनाचार करने की, शारीरिक संबंध बनाने की, तो वही तो विवाह है। ठीक है, तो आमतौर पे हम लोग दो भागों में इसको बांट सकते हैं या कह सकते हैं। एक तो जब एक स्त्री पुरुष के बीच में विवाह हो, उसको मोनोगामी कहते हैं। एक विवाह के और प्रकार इससे होते जबकि एक स्त्री के एक वक्त में कई पति होते, और उसका जस्ट रिवर्स काल है कि एक स्त्री के कई पति होते, दूसरे में पक्ष में आप एक पुरुष के भी एक समय में कई पत्नियां होती। तो इसको कहते हैं, इस तरह की विवाह पद्धति को कहते हैं बहुपत्नी बहुविवाह, पॉलीगैमी। ठीक है, अब मैं इसलिए थोड़ा समय बचे आपका, इसलिए हमने थोड़ा सा ये कर के लिख दिया अभी 2 मिनट पहले कि जो विवाह के ये है तो बहुविवाह जिसको हम बोलते हैं पॉलीगैमी, पॉलीगैमी को भी हम फिर 3 सब टाइप से बांटते हैं। ठीक है, एक कंडीशन होता है इस तरह का जिसको बोलते हैं पॉलीएंड्री, दूसरे को बोलते हैं पॉलीजिनी यानी बहुपत्नी विवाह, और तीसरा ग्रुप मैरिज यानी समूह विवाह। पॉलीएंड्री यानी बहुपति विवाह को भी आगे चल के हम फिर दो भागों में बांटते हैं। एक को भ्रातृक बहुपति विवाह यानी फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, दूसरा अभ्रातृक बहुपति विवाह नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। इसके बारे में हम अलग अलग जब दूसरे वीडियो में बात करेंगे, जब जातीय समाज की बात करेंगे, आमतौर पर वहीं पे पाए जाते हैं। फिर भी थोड़ा सा अभी इसकी चर्चा करना जरूरी है। मैं मानता हूँ कि जैसे बहुपति विवाह ये फ्रेटर्नल और नॉन फ्रेटर्नल कि ये भ्रातृक में एक कंडीशन ऐसा होता कि जब एक स्त्री के कई एक समय में कई पति हो और सारे पतियों में आपस में भाई का रिश्ता हो, यानी वो सारे पति उसके आपस में रक्त संबंधी हो, तो ऐसी विवाह पद्धति को भ्रातृक बहुपति विवाह बोलते, यानी फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज सिस्टम बोलते। और इस तरह की विवाह पद्धति हमारे यहाँ अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो दक्षिण भारत में जो नीलगिरी की पहाड़ी के सराउंडिंग में के पहाड़ी क्षेत्र में जो टोडा जनजाति पाई जाती है उनमें इस तरह की विवाह पद्धति पाई जाती है। उत्तराखंड में जो खस जनजाति पाई जाती है उनमें भी इस तरह की विवाह पद्धति पाई जाती है। उसी दक्षिण भारत में जहाँ पे भ्रातृक बहुपति विवाह पद्धति पाई जाती, टोडा जहाँ रहते, उन्हीं के अगल बगल रहने वाले जो नायर होते उनमें भी बहुपति विवाह पद्धति पाई जाती है। लेकिन डिफरेंस ये है कि उनमें ऐसे में जो एक स्त्री के एक वक्त में कई पति होते, तो उन सारे पतियों में कोई आपस में कोई रक्त का संबंध या कोई आपस में भाई का संबंध नहीं होता। तो ऐसे विवाह पद्धति को कहा जाता है नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री यानी अभ्रातृक बहुपति विवाह, और ऐसी विवाह पद्धति पाई जाती है नायर में। ठीक है, तो मैं समझता हूँ इतनी बात क्लियर हो गई। एक और इस तरह की विवाह पद्धति जिससे मजुमदार ने चर्चा की, जो मणिपुर की कुकी जनजाति में पाई जाती, जिसको कहते हैं फ्रेटर्नल पॉलीजिनाड्री मैरिज सिस्टम। इसका मतलब हुआ कि एक ऐसी विवाह पद्धति कि एक स्त्री सारे आपस में जो पति होते सारे भाई होते, उसमें से सारे भाइयों के लिए एक संयुक्त पत्नी होती एक स्त्री, और साथ ही सभी भाइयों की अलग अलग पत्नियां भी होती। तो ऐसी व्यवस्था की चर्चा मजुमदार ने की, ऐसी विवाह पद्धति की, और ऐसी विवाह पद्धति को कहा जाता है फ्रेटर्नल पॉलीजिनाड्री मैरिज सिस्टम। ठीक है, खैर अभी इसकी चर्चा मैं किसी और वीडियो में करूंगा जब जनजातीय विवाह की बात होगी। तो अभी फिलहाल हम लोग बात करने के लिए आए हैं, मिले हैं हम लोग एक दूसरे के सामने हिंदू विवाह के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, आइए जरा हिंदू विवाह को समझें क्या है। दरअसल हिंदू विवाह को समझने के पहले
दोस्तों मेरा मानना है कि आप हिंदू जीवन दर्शन को समझें। जब हिंदू जीवन दर्शन को आप समझ जाएंगे ना, तो हिंदू मान्यता के अनुसार विवाह के उद्देश्य के बारे में खुद ब खुद समझ जाएंगे। हिंदू जीवन दर्शन में पुनर्जन्म की कल्पना है। पुनर्जन्म का मतलब होता है जीवन मृत्यु के चक्र की कल्पना है। और एक हिंदू की दिली इच्छा होती, अंतिम इच्छा होती मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष का मतलब होता है जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। हिंदू मान्यता के अनुसार ये माना जाता है कि आत्मा का नाश नहीं होता, केवल शरीर का नाश होता है। आत्मा एक शरीर को छोड़ती है और दूसरे शरीर में प्रवेश करके नए बच्चे के रूप में जन्म लेती है। जिस शरीर को छोड़ती है वो शरीर मृत कहलाता है। जिस शरीर में प्रवेश करके नए बच्चे जन्म लेती है वो नवजात शिशु के रूप में जन्म लेती है। और ये चक्र चलते रहता है, इसी को बोलते हैं जीवन मृत्यु का चक्र। और हिंदू मान्यता के अनुसार माना जाता है कि 84 लाख प्रकार की प्राणियां योनियां पाई जाती है और हमारे कर्मों के आधार पे हम बार बार जन्म लेते, बार बार मृत्यु को प्राप्त करते। मान्यता के अनुसार आत्मा को इस प्रकार से बड़ा कष्ट होता और इसलिए एक पारंपरिक हिंदू मान्यता के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, पारंपरिक हिंदू मान्यता के अनुसार ये भी माना जाता है कि जब कोई हिंदू नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता तो उसके ऊपर 3 प्रकार के कर्ज होते हैं। देव ऋण, देवताओं का ऋण, ऋषि ऋण यानी गुरुओं का ऋण, पितृ ऋण यानी पिता का ऋण। मान्यता के अनुसार हम इन कर्जों के साथ अगर मृत्यु को प्राप्त कर गए तो फिर हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, यानी फिर हमको जन्म लेना होगा। इसलिए इन ऋणों से ऋण होने के बाद जब हम मरेंगे तब हमें मोक्ष मिलेगा। और इन ऋणों से ऋण होने का माध्यम क्या? वही विवाह नामक संस्था एक हिंदू को उपलब्ध कराता है। इसीलिए तो कहा जाता है हिंदू मान्यता के अनुसार कि विवाह एक धार्मिक संस्कार है। ठीक है, विवाह नामक संस्था हमको इस ऋण से मुक्ति प्राप्त करने में कैसे साधन उपलब्ध करवाता है। जैसे ये मान्यता आप समझिए कि पारंपरिक रूप से ये माना जाता है कि हमारा जीवन ईश्वर प्रदत्त हवा, पानी, अन्न के उपभोग करने से हम जीवित रहते हैं या हमारी जीवनचर्या चलती है। यानी इसका मतलब हुआ कि ये सब मानवों से बनाए नहीं, सब तो प्रकृति प्रदत्त है। इसका मतलब हुआ कि ये हमारे ऊपर देवताओं का कर्ज है। अब साहब फिर सवाल सकते, इन देवताओं के कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी, कैसे हम ऋण होंगे? इसलिए विवाह नामक संस्था की उत्पत्ति की गई। सब जब हम विवाह करते हैं तो हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते, तब हम संपूर्ण मानव माने जाते। और जब हम विवाह करते तब हम सपत्नी यज्ञ का आयोजन करते। और आप देखे होंगे, अगर कहीं देखे होंगे आप लोग यज्ञ को, तो एक हवन कुंड होता। तो इसमें ये माना जाता है कि जो भी हम प्राणी, मानव प्राणी उपभोग करते हैं प्रकृति प्रदत्त, उन सारी चीजों को हवन कुंड में डाला जाता है। स्वपत्नी यज्ञ, अकेले नहीं। और माना जाता है कि जो भी हम उस हवन कुंड में डालते हैं अग्नि के माध्यम से वो ईश्वर को प्राप्त होता, यानी हम ईश्वर के ऋण से ऋण हुए या हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ऋषि ऋण की बात। आज तो औपचारिक संस्थाओं शिक्षा की ग्रहण करने की तमाम व्यवस्था हो गई, लेकिन जब औपचारिक संस्थाएं नहीं थी और गुरुकुल व्यवस्था थी तो गुरुओं के द्वारा ही तो हम हमारे अंधकार दूर हुए, हम जानवर से आदमी बने। मानव बनने में हमको गुरु की भूमिका रही। जिसने भी कोई ज्ञान दिया वही तो हमारा गुरु है। और जब गुरुकुल व्यवस्था में थी तब, और गुरुकुल में व्यवस्था में रह के जो जो विद्यार्थी हुआ करते थे, छात्र, उनकी तो जिम्मेदारी ही थी कि वो भिक्षाटन करके लाएं, भोजन की व्यवस्था करें और अपने भी खाएं और अपने गुरु की भी खाएं, व्यवस्था करें भोजन की। तो साहब अगर मान लीजिए, कल्पना कीजिए, अगर मैं विवाह ना करूं और कोई छात्र, हमारे विद्यार्थी हमारे गुरुकुल से हमारे दरवाजे आए भोजन के लिए, तो जब हमारे पास खुद एक भोजन नहीं तो हम उस छात्र को क्या देंगे भिक्षा?
इसलिए हम विवाह करते हैं कि गृहस्थ जीवन प्रवेश करते हैं कि हमारे घर में भोजन बनेगा, और जब छात्र गुरुकुल से आएगा भिक्षाटन के लिए हम उसको भोजन देंगे, और वो भोजन फिर अपने भी खाएगा और फिर अपने गुरु को भी खिलाएगा, यानी गुरु का जो ऋण है उससे भी मुक्ति होने का हमें उपलब्ध कराता है और साधन उपलब्ध होता है। ठीक है, नंबर 1। तो यानी हम ऋषि ऋण से मुक्त होने का एक माध्यम। रहा पितृ ऋण की बात, हमारा जन्म हमारे जनक के कारण है, हमारे ऊपर हमारे पिता का कर्ज है। और हिंदू मान्यता का आप देखे होंगे कि एक हिंदू जनक को पुत्र प्राप्ति की बड़ी लालसा होती। वो लालसा का कारण ये है कि माना जाता कि जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती उनको मुखाग्नि कोई और देता है, यानी पुत्र के द्वारा अगर मुखाग्नि ना दिया जाए तो पुत्र नामक नरक से उस जनक की मुक्ति नहीं मिल सकती। नंबर 1। और पुत्र की कल्पना हिंदू मान्यता के अनुसार जो ललक होती है बड़ा हिंदुओं को एक पुत्र प्राप्ति के लिए, वो इसलिए कि कहा जाता कि माना जाता कि पुत्र वो नौका है जो इस संसार रूपी सागर को पार लगाने में भूमिका निभाता। इसलिए हम पुत्र की ललक हमारे एक हिंदू होने के नाते हमारे मन में रहती। नंबर 1। नंबर 2, ये भी मान्यता है कि अगर पुत्र के द्वारा पितरों को पिंडदान न दिया जाए तो पितर भूखे प्यासे तड़पते रहते। तो अगर हमको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी तब तो हमारे ऊपर तो पिता का कर्ज रह ही गया। इसी पुत्र की प्राप्ति के लिए हम विवाह करते, जब विवाह करेंगे तभी तो पुत्र की प्राप्ति होगी। नंबर 1। और साहब ये भी देखिए कि जब हिंदू मान्यता के अनुसार ये आदेशित किया गया कि हम जो पत्नी है हमारी, हम केवल विवाह इसलिए हिंदू मान्यता के अनुसार एक धार्मिक संस्कार है, एक शारीरिक सुख प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, क्योंकि पत्नी के माध्यम से ही इन तीनों ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। और जो आज हमारी पत्नी है, हमको मान्यता के अनुसार निर्देशित किया गया है, अगर कह लें कि केवल एक पुत्र प्राप्ति करने के लिए उससे संबंध शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति प्राप्त। जब हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाती तो माना जाता कि हमारा ही अंश हम ही पत्नी के गर्भ में प्रवेश करके पुत्र के रूप में जन्म लिए, यानी हम ही पत्नी के गर्भ में जाके पुनः जन्म लिए। यानी फिर वो अगर हमको पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मान लीजिए आज हमको पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो जो स्त्री कल तक हमारी पत्नी के रूप में थी आज हमारी वो मातृ स्वरूपा हो जाती। और फिर उस प्रकार के स्त्री के लिए हिंदू धार्मिक ग्रंथों में जाया शब्द की व्यवस्था की गई या जाया शब्द की चर्चा की गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। वो एक चीज, फिर ये सवाल उठता कि इन सारे ऋणों से, इन सारे धार्मिक क्रिया कांडों में विवाह नामक संस्था की धार्मिक स्वरूप तभी प्राप्त हो सकता जब उसमें 3 कंडीशन जरूर पूरा हो। एक वागदान, दूसरा कन्यादान, तीसरा सप्तपदी। वागदान का मतलब होता है कि जब कोई जनक अपने पुत्र या पुत्री की एक दूसरे से विवाह करने की मौखिक स्वीकृति प्रदान करे तो ऐसी व्यवस्था को ही वागदान कहा जाता है। कन्यादान आप देखे होंगे, अगर कोई विवाह की रात्रि में विवाह प्रक्रिया को देखे होंगे तो उसमें जो कन्या के जनक होते आमतौर पे पिता ही होते। पिता अगर नहीं है किसी कन्या के तो वो कोई अभिभावक होते। वो अपनी कन्या की हाथ को, जो वर होता है जो विवाह करने जा रहा है उसके हाथ में अपनी कन्या के हाथ रखते, इस उम्मीद से कि इस कन्या पे आज तक मेरा पूर्ण अधिकार था, आज मैं अपनी इसका अधिकार, इस प्रकार के अधिकार मैं आपको सौंपता हूं। इसी को बोला जाता है कन्यादान। ठीक है। और तीसरा सप्तपदी। एक और भी आप देखे होंगे विवाह पद्धति में, अगर देखे होंगे आप लोग, तो हिंदू मान्यता के में परे अग्नि का बड़ा पवित्र स्थान होता है। विवाह के बाद अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरा लिया जाता। और ये भी मान्यता ये होती, क्योंकि धार्मिक संस्कार करने में कि विवाह प्रक्रिया में हर पल ईश्वर को साक्षी मान के मंत्रोच्चारण के बीच मंत्रों के माध्यम से एक स्त्री पुरुष पति पत्नी के बंधन में बंधते। विवाह एक केवल शारीरिक सुख प्राप्त करने का माध्यम नहीं है,
एक जीवन में मोक्ष प्राप्त करने की व्यवस्था की गई, एक साधन है। ठीक है, तो खैर मैं समझता हूँ कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो। अब साहब आइए ये बात करें हम लोग हिंदू विवाह के प्रकार के बारे में। आमतौर पे मनुस्मृति के अनुसार विवाह के 8 भागों में बांटा गया। वो 8 विवाह क्या है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गांधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ये सीरियल है साहब, यूं ही नहीं मैंने लिख के रखा है आपकी सुविधा के लिए। इसमें सीरियल का मतलब है कि जैसे जैसे आप नीचे आते हैं या 8वें नंबर पे जो पैशाच विवाह है, इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली समझ जाइए कि सबसे पुराना मानवीय समाज में विवाह पद्धति में सबसे पुराना पैशाच विवाह माना जाता है और सबसे डिक्रीज भी माना जाता है। ये भी बात है। ठीक है, तो खैर जो भी हो, यहाँ पे जो ऊपर से 4 प्रकार के विवाह है इसको बोला जाता है प्रशस्त विवाह। प्रशस्त कहने का मतलब कि इस प्रकार की विवाह पद्धति से स्त्री पुरुष के मिलन जो होते उसको समाज में सामान्य नजर से देखा जाता है। और जो नीचे के जो 4 है, गांधर्व, असुर, राक्षस, पैशाच, ये विवाह तो होते हैं लेकिन इनको अप्रशस्त विवाह की श्रेणी में रखा जाता है या रखा गया है, क्योंकि इस ऐसे होने वाले विवाह को सम्मान के नज़र से एक प्रतिष्ठित विवाह आप कह सकते हैं नहीं मानी जाती। ठीक है, एक नंबर 1। नंबर 2, अब साहब ये देखिए जो ब्रह्म विवाह है, ब्रह्म विवाह का मतलब होता कि जब कोई उपयुक्त वर को कोई जनक अपनी कन्या सौंप दे, कन्या का विवाह करे अलंकृत रूप से। दैव विवाह, पहले यज्ञ का बड़ा प्रचलन हुआ करता था। यज्ञ करने के दरमियान जो उपयुक्त एक जनक को लगे कि बड़ा उपयुक्त यज्ञ करने वाला है, उसको अपनी कन्या सौंप दे, तो ऐसे विवाह पद्धति को दैव विवाह कहा जाता था। आर्ष विवाह, आर्ष विवाह का मतलब आमतौर पे आर्ष का मतलब विवाह का मतलब एक और भी होता है जिसको बोलते हैं ऋषि विवाह। ऋषि विवाह का मतलब यह है कि कोई ऋषि जब विवाह करने का इच्छा रखता था तो विवाह करने वाली कन्या के माता पिता को एक जोड़ी बैल और गाय देता था। ये वधू धन ने आप इसको ना समझे, क्योंकि आर्ष विवाह में केवल यही दिया जाता था, गाय बैल ही, लड़की के कन्या के माता पिता को। वधू धन में तो कन्या के सामाजिक, शैक्षणिक, पारिवारिक हैसियत के अनुसार उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन आर्ष विवाह में जो वर द्वारा कन्या के माता पिता को उपहार स्वरूप दिया जाता था, केवल गाय बैल ही दिया जाता था, फिक्स रहता था। ये फिक्स है, मतलब कह सकते हैं आप। और प्रजापति विवाह, ये माना जाता है कि प्रजापति विवाह बाद में जोड़ा गया। और प्रजापति विवाह आमतौर पे आजकल जो हम लोग देखते होंगे, अगर विवाह की रात्रि आप लोगों ने देखा होगा, तो आमतौर पे जब विवाह के बाद जो कन्या को विदाई के वक्त में जो होती है, तो आशीर्वाद जो देते बुजुर्ग हो, वो संतान की तुम खुश रहो, ये देखे होंगे कि ये कन्या को आशीर्वाद दे कि तुम खुश रहो, पति के साथ स्वर्ग की सुख भोगो और प्रजा यानी संतान को जन्म दो। विवाह का एक उद्देश्य ये भी है कि समाज द्वारा संतान उत्पत्ति की आप कह सकते हैं कि आपको एक प्रवेश पत्र, एक अनुमति पत्र मिलता है। ठीक है, आइए साहब, रही बात गांधार विवाह। और 1 मिनट यहाँ पे आप और लिख लीजिए कि प्रशस्त विवाह, इस तरह की जो विवाह पद्धति से विवाह होता है, उसमें विवाह के बाद कन्या का गोत्र बदल जाता है। कन्या फिर पति के गोत्र में स्वीकार, पति के गोत्र को स्वीकार कर लेती, यानी अपना जो पिता के घर का गोत्र था वो उसमें बदलाव हो जाता है। लेकिन अप्रशस्त विवाह पद्धति से जो विवाह होते उसमें कन्या के गोत्र नहीं बदलते विवाह के बाद। ठीक है, रही बात गांधार विवाह। गांधार विवाह ये दरअसल ये जो नामकरण हुआ है, ये माना जाता है कि हिमालय की तराई में गांधर्व नामक जनजातियों में इस तरह की विवाह पद्धति पाई जाती थी, उन्हीं के नाम पर इस तरह की विवाह का नाम गांधर्व विवाह पड़ा है। और आज के आधुनिक काल में अगर कहें तो आप कह सकते हैं कि जिसको हम प्रेम विवाह या लव मैरिज जिसको बोलते हैं, या मैंने स्त्री पुरुष से पहले प्रेम हो फिर उसके बाद विवाह हो, तो इसको गांधर्व विवाह कहा जाता है। आसुर विवाह, इसमें जब
वर के द्वारा कन्या पक्ष को धन देके कन्या से विवाह किया जाए, तो इसे असुर विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह, राक्षस से ही लगता है ना कि राक्षसी प्रवृत्ति यानी बड़ा हिंसक प्रवृत्ति। आमतौर पे इस तरह के विवाह, इस तरह के स्वभाव क्षत्रियों में पाए जाते हैं। बड़ा हिंसक, बड़ा गुस्सैल टाइप के होते हैं क्षत्रिय लोग। छोटी छोटी बात में बड़ा दिखिएगा, बड़ा उग्र हो स्वभाव के होते हैं। और उनमें ये था कि वीरता पौरुष का सूचक एक युद्ध प्रिय जाति मानी जाती क्षत्रिय, जिसको कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में ठाकुर भी कहा जाता है। और इसलिए और उनमें यह था कि जब कोई बलपूर्वक किसी कन्या का हरण करके बलपूर्वक लाए और फिर उससे विवाह करे, तो एक बड़ा उसके वीरता का सूचक, एक पौरुष का सूचक माना जाता था। तो इस तरह से जो विवाह होते थे उसको राक्षस विवाह कहा जाता था। इसलिए इसको, इस तरह के विवाह को छात्र या क्षत्रिय विवाह भी कहा जाता है। रही बात पैशाच विवाह, ये सबसे पौराणिक व्यवस्था है विवाह पद्धति की और सबसे निकृष्ट माने जाते हैं। जब कोई ऐसे विवाह आप करें जब कोई कन्या सोई हो, जब कोई कन्या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, जब वो नशे में हो, तब कोई उससे कोई शारीरिक संबंध बनाए और फिर तब ये कि समाज द्वारा ये बंधन होता था कि साहब अगर इस कंडीशन में कोई पुरुष के द्वारा किसी स्त्री के साथ संबंध बनाया गया तो फिर उसको विवाह करने की बाध्य कर दिया जाता था समाज के द्वारा। तो ऐसे विवाह पद्धति को ही पैशाच विवाह कहा जाता है। ठीक है, तो ये रही बात कुछ हिंदू विवाह पद्धति के, हिंदू विवाह के उद्देश्य। तो मैं समझता हूँ कि आपका मोर और लेस कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अगर इसको बार बार सुने आप। और अगर हर दिन की तरह हर वीडियो की तरह मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट हो हमारे प्रयास के कारण, तो एक सब्सक्राइब तो हमको चाहिए ही, उतना तो हमारा हक ही बनता है। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपके उपयोग के लिए किसी और मुद्दे को लेकर, समाजशास्त्री मुद्दे को लेकर, समाजशास्त्री विषय वस्तु को लेकर किसी और वीडियो में। तो फिलहाल के लिए इतना ही आज। थैंक यू।